अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के बीच राष्ट्रपति चुनाव से पहले शुक्रवार को दूसरी और आखिरी बहस हो गई। नेशविल में हो रही इस बहस की शुरुआत कोरोना वायरस के बाद की स्थिति को लेकर शुरू हुई थी। इसे लेकर बाइडेन ने कहा था कि महामारी के कारण पैदा हुई स्थिति संभालने में ट्रंप प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रही है। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस से 2,22,000 लोगों की मौत हो चुकी है और करीबन 8.4 मिलियन से अधिक लोग अब इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते महीने में दोनों की बहस के बाद से 16,000 अमेरिकी लोग कोरोना वायरस से मौत के घाट उतर चुके हैं। कोरोना से आगे कैसे मुकाबला करेंगे, इस सवाल का जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है और कहा है कि देश में कोरोना वायरस के मामले में अब उछाल आना पहले के मुकाबले कम हो गया है और ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बाकी जगहों पर भी इसके केस अब कम ही आ रहे हैं। कुछ ही हफ्तों में इसकी वैक्सीन भी हमारे पास होगी। हमारी सेना इसे लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि मुझे यह हुआ था और मैं इस बीमारी से ठीक हो गया हूं। कोविड-19 अब लगभग खत्म हो रहा है। ट्रंप ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा, मैं कहता हूं कि हमें इसके बीच अब जीना होगा हमारे पास, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। हम जो बाइडेन की तरह खुद को बेसमेंट में बंद नहीं कर सकते। वे खुद को बंद करने की क्षमता रखते हैं, मैं नहीं कर सकता। जाहिर है जो बाइडेन ने किसी जगह से बहुत से पैसे बनाए हैं, उनके पास ये पैसे हैं बेसमेंट में जाने के लिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं कर सकते। कोरोना वायरस से 99.9% युवा ठीक हुए हैं। 99% लोग ठीक हो जाते हैं। हमें इससे उबरना होगा और हम पूरे देश को बंद नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो यह राष्ट्र के हित में नहीं होगा। हालांकि उनके इस बयान पर बाइडेन ने कहा है कि ट्रंप कहते हैं कि हमें इसके साथ ही जीना सीखना होगा, लेकिन लोगों तो मरना सीख रहे हैं। आप लोग अपने घरों में सुबह रसोई की मेज पर एक कुर्सी खाली रखेंगे। जो आदमी या उसकी पत्नी आज बिस्तर पर सोने जा रहे हैं, आदतन एक दूसरे को छूने की कोशिश करेंगे। फिर उन्हें एहसास होगा कि उनके साथी तो गुजर चुका है, इसके साथ अब रहना सीखें। अरे 19 साल की उम्र में ही लोग इसके साथ मर रहे हैं, यह खतरनाक है और आप कहते हैं कि मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा, इस साल के अंत तक अमेरिका में 2 लाख और मौतें होने का अनुमान है। अगर हम यह मास्क पहनते रहेंगे, हम करीब 1 लाख लोगों की जिंदगी को आसानी से बचा पाएंगे, लेकिन हमारे राष्ट्रपति के पास इसके लिए कोई भी व्यापक योजना नहीं है।